आप लोगों ने भाई वो अभी रिसेंटली एक छोटी सीरीज आई थी 6 एपिसोड्स की, रज़िया देखी थी एक्सप्रेस पे? हाँ, कैसे लगी थी? अच्छी लगी थी ना? यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं, घरों में बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं जो कि बहुत शौक़ से पाकिस्तानी ड्रामों को देखते हैं। और रज़िया एक ऐसी सीरीज़ है जिसने मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक खिदमत की है पाकिस्तानी सोसाइटी की, स्पेशली जहाँ तक ख़वातीन या छोटी बच्चियों या लड़कियों का ताल्लुक़ है। क्योंकि हमारे मैं आई एम समबडी जो 20 ड्रामे देखता है हफ्ते के, और 20 ड्रामों में रज़िया वो सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, एक वो खूबसूरत हवा का झोंका ऐसा कि जिसने मेरे अंदर एक ऐसे इमोशंस को छेड़ा जो मुझे पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और जो ऑडियंस का फीडबैक आया रज़िया के ऊपर वो भी कुछ ऐसा ही है। तो हमने सोचा क्यों ना रज़िया के जो 3 बड़े ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स हैं आज उनको यहाँ पे बुलाएं और उनकी मुलाकात आपसे कराएं। उनमें से कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं, बल्कि एक ऐसा एक्टर है, 2 ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले भी काम कर चुके हैं, जिनको आप पहले भी कुछ ड्रामों में प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। लेकिन रज़िया में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद से दे बिकम हाउस होल्ड नेम्स। और स्पेशली दैट एक्टर हु प्लेड रज़िया, उनका पहला प्रोजेक्ट और पहले ही प्रोजेक्ट से उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में वो इस मुल्क की एक बहुत बड़ी अदाकारा बनेंगी। और इससे पहले कि वो इतनी बड़ी अदाकारा बन जाए और हमारे हाथ ना आए, तो क्यों ना हम आपसे उनकी मुलाकात कराएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग शहीरा जलील अल बासित, कलीम गौरी एंड अरमान समीर। कैसे हैं कलीम, अरमान? वेलकम वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू, थैंक यू गाइस, आप लोग हमारे शो में आए। पहले तो मुझे बताएं, अब नाउ दैट रज़िया हैज गॉन ऑन एयर और इतने सारे लोगों ने देख लिया और इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया, तो आप लोग इंडिविजुअली कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी कलीम। बहुत ही ज़बरदस्त, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन अभी मिला। किसको पहले करना चाहिए? मुझे अच्छा, मुझे करना चाहिए था। बल्कि ना सिर्फ आपको पहले करना चाहिए था, इंडस्ट्री को भी पहले करना चाहिए था भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक्सप्रेस ने वो मौका दिया और मैं ये समझता हूँ ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जो कि एक मुआशरे में रज़िया अगर देखा जाए तो बहुत सारी रज़ियाँ हैं जिनको एक ही जगह करके बताया गया है फिर, और ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई ऐसी चीज़ हम बाहर से नहीं लेके आ रहे कि नहीं भाई ये यहाँ नहीं होता या ऐसा होता है, अभी भी होता है। ऐसे ही। अरमान, आप कैसा महसूस कर रहे हो? स्क्रिप्ट बहुत मज़े की है, इस तरह की कहानियाँ लिखनी चाहिए, होनी चाहिए, इस तरह के कैरेक्टर सामने आने चाहिए, जिस तरह का सलीम है, अली है और भी दीगर कैरेक्टर। जी बिल्कुल, मुआशरे के, ताकि लोगों को पता लगे कि इस तरह आइडेंटिफाई कर सकें कि ऐसा नहीं होना। बिल्कुल, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। शहीरा जलील अल बासित, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताएं। मैं ठीक ठाक। यार मैं बहुत कम ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि जहाँ पे मैंने एक एक्टर को पहली बार परफॉर्म करते देखा है और उस एक्टर ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है कि आई वाज लेफ्ट स्पीचलेस। यार शहीरा के लिए एक बार जोर से। ये जो आप रज़िया बनी है, पहले तो मुझे बताएं कैसे बन गई आप रज़िया? देखिए, मैंने कहीं सुना था किसी इंटरव्यू में कि एक्टर्स को जो अपना प्रोसेस होता है ना उसको बड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो मेरा तो क्या ही प्रोसेस है, मैं बेचारी अभी स्टार्ट किया है मैंने। मगर रज़िया बनना मैं ये नहीं बोलूँगी अपनी ह्यूमिलिटी में कि बड़ा आसान था, बहुत मुश्किल था रज़िया बनना। मतलब बाकायदा 2 महीने तो उस स्क्रिप्ट के साथ ही सोई हूँ मैं, बाकायदा उसको पकड़ के। आई इंटरनलाइज इट कम्प्लीटली। तो वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे लिए इस प्रोसेस को निस्बतन बहुत आसान बना दिया। मैं ये चाहता हूँ कि आप तीनों अपने अपने बैकग्राउंड्स के बारे में, मुझे तो पता है खैर, बट मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आप लोग पहले काम कर चुके हैं एज एक्टर्स या नहीं, ताकि ऑडियंस भी ये समझे यार कि क्यों ऐसा है हमारे मुल्क में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको इतना वक्त लगता है सामने आने में। तो कलीम, पहले तो आप बताएं। मेरा ताल्लुक़ नेपा से है और 2013 में एडमिशन लिया, 2016 में कंप्लीट किया, थिएटर करते रहे, कोई कास्ट तो ही नहीं। 13 से आप थिएटर कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थिएटर कर रहे हैं, उसके बाद इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता था, ज़ाहिर है थिएटर में तो मिल जाता था। तो क्यों नहीं मिलता इंडस्ट्री में काम?
खुल के बोले यार, खुल के बोले। तो फिर उसके बाद छोटा छोटा काम मिलना शुरू हुआ, 1 दिन का, 2 दिन का, छोटे छोटे कैरेक्टर, बस आ जाओ चले जाओ, 2 डायलॉग दो चले जाओ। हमने बोला ठीक है यार, जिसको हम आमतौर पे एक्स्ट्रा कहते हैं। एक्स्ट्रा, जूनियर आर्टिस्ट, एक्स्ट्रा। हाँ, आप जूनियर आर्टिस्ट कहना शुरू। जूनियर आर्टिस्ट। तो वो करते करते चलो भाई, फिर वो अच्छा कर देते थे तो वो उसी को बढ़ा देते थे। ऐसा नहीं है कि बड़ा किरदार दे दें, बड़ा किरदार, उसी को ही वो 2 दिन के काम को, यार ये अच्छा हो रहा है यार, ऐसा करो, कल भी आ जाओ, परसों भी आ जाओ, इस तरह करते वो 5-6 दिन का काम इस तरीके से मिल जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और आगे गए, तो फिर फिल्म मिलना शुरू हो गई। तो अभी शुक्र है कि 2 ड्रामे ऑन एयर हैं मेरे, वर्किंग वुमेन और 101 तलाक़ें। इससे पहले जो काम किए वो जावेद इकबाल फिल्म, लाल कबूतर फिल्म, लफंगे और छुपन छुपाई, ये फिल्म्स की। फिर उसके बाद बहुत सारे ड्रामों में भी आप हमें नजर आए हैं। हाँ जी, लेकिन जो नजर आए हैं वो प्रॉपर कैरेक्टर, या वो कि जिसका एक 1 लाइनर में काम है। 1 लाइनर आप लेते हैं, 1 लाइनर में अगर वो कैरेक्टर है तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये कहानी में इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी क्या वजह बनी फिर कलीम के मोहसिन अली ने आपको एक इतने इम्पोर्टेंट रोल के लिए चूज किया और आप पे भरोसा किया? ये मोहसिन भाई का बड़ापन है। मुझे आपने बात की है तो मुझे एक बात याद आई है कि एक डायरेक्टर थे, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने बुलवाया, तो कह रहे यार आप नेपा से हो ना, तो कर दो, हो जाएगा। यार मतलब थोड़ा सा आप बता दें। तो उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई इसका आप जो है ना हमें बताओ कि भाई इसकी थोड़ा सा बैक स्टोरी बता दो ताकि हम आगे का हम कुछ इसको बनाएं। तो उनसे पूछना इस तरह लगता है कि आपने जो है ना कुछ ऑफ कैमरा आपने मुझे डायरेक्टर का नाम बताना, ठीक है? आप बताएंगे। अच्छा अरमान, आपका क्या बैकग्राउंड, आप भी थिएटर से हैं? जी जी, मैं 2018 में आर्ट्स काउंसिल ज्वाइन किया मैंने, दास्तान गोई थिएटर ने। तो उस वक्त सर मीसम जो करवा रहे थे कोर्स, हमने उनसे कोर्स किया। देन उसके बाद मैंने उनसे एक्टिंग का कहा, तो आर्ट्स काउंसिल मैंने ज्वाइन कर लिया था 2019 के शुरू में। 3 साल हमने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद थिएटर करते रहे और बस टीवी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इतना बड़ा। अच्छा, ये आपका पहला टेलीविजन का रोल था? जी जी, टेलीविजन पहला है। इससे पहले शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, थीसिस वालों के साथ भी किए हैं, और काफ़ी फेस्टिवल में जो जाते हैं शॉर्ट फिल्म्स, माशाल्लाह, इस तरह काम किया है। एंड शहीरा, आपका तो बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। वुड यू लाइक टू शेयर विद एवरीवन कि आप क्या क्या कर चुकी हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? Absolutely. Please, we'd love to hear from you. Okay, so basically मैं अगर एक कूजे में बंद करूँ in a nutshell, तो मैंने अपना बैचलर्स किया इन जियोफिजिक्स, फिर आई गॉट अ स्कॉलरशिप इन जियोफिजिक्स? इन जियोफिजिक्स, जी जी, कराची से। फिर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एक होती है, उस पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं अमेरिका चली गई, 2 साल मास्टर्स किया मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। वहाँ वो कहाँ से किया आपने? वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन डीसी। बहुत बड़ी भाई, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। फिर यूएस में गन वायलेंस पे बड़ा काम किया, बिकॉज माय कज़न वो मेरे साथ ही सेलेक्ट होके एक हाई स्कूल के प्रोग्राम में गई थी। वो 17 साल की थी, उसको वापस आना था। 21 दिन रह गए थे उसके प्रोग्राम के ख़त्म होने में। उसके स्कूल में एक स्कूल शूटिंग हुई है और 10 लोग मारे गए, जिसमें से वो भी थी, सबीका उसका नाम था। तो सबीका के बाद फिर मैंने वहाँ पे गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका में बहुत काम किया। फिर मैं पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में आई वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, एक मेरी जॉब हो गई इस्लामाबाद में। और फिर उसके बाद जब कोविड आया तो उसके साथ साथ एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आ गया। मैंने बोला कि यार मैं रात के 4-4 बजे बैठ के आई एम लिसनिंग टू द इंटरव्यूज़ ऑफ दीज पीपल। मतलब आई एब्सोल्युटली अडोर शाहरुख खान एंड सजल अली, वो मेरे बेंचमार्क्स हैं। मैं रात के 4-4 बजे इंटरव्यूज़ सुन रही हूँ डायरेक्टर्स के, ना सिर्फ एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, टेक्नीशियंस के। और मैं सोच रही हूँ यार ज़िंदगी में कोई एक चीज़ जो जिसने मुझे इतना फैसिनेट किया है कि मैं रात के 4-4 बजे बस सुन रही हूँ, लाइक अ स्टूडेंट, लाइक अ नर्ड। तो ये दिस इज़ माई ट्रू कॉलिंग ना, राइट? नॉट दैट, नथिंग एल्स फैसिनेटेड मी टू दैट पॉइंट। इतनी खुशी मुझे, वो 3 इडियट्स का एक सीन है, आमिर खान बोलता है कि बचपन से सोचते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे। तो मेरी कंडीशन बिल्कुल वही थी। तो मुझे लगा कि यार यही करना चाहिए। और फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जिस पे सब ने मुझे बोला कि ये पागल हो गई है,
और जॉब छोड़ के इस साल ही मैंने स्टार्ट किया पहले। लाइक दिस वाज माय काइंड ऑफ लाइक माय सेकंड प्रोजेक्ट, क्योंकि इससे पहले एक छोटा सा मैंने एक रोल किया था एक ड्रामे में। किस ड्रामे में? लेट्स नॉट गो देयर। नहीं बताएं। ओके, ड्रामे का नाम था मीसनी। मीसनी, अच्छा। या वो सोप, इस्लामाबाद में उसकी शूट हुई थी, और उसके फ़ौरन ही बाद एक फीचर फिल्म की शूट के लिए मैं कराची आई हुई थी, और मौजूदन मुझे रज़िया ऑफर। बहुत बड़ी फीचर फिल्म है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगी खुद से? मैं उसका नाम मेंशन कर सकती हूँ। नाम है उसका नायाब। वो बहुत यमुना ज़ैदी की आने वाली ज़ैदी फिल्म नायाब में आप बहुत जल्द शहीरा को देखेंगे।